नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कमलेश्वर आर्या क्लिप्स। अगर आपके पास समय नहीं है पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए तो ये क्लिप्स है आपके लिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी है और न्यूमरोलॉजी, ये दोनों में डिफरेंस है या फिर कनेक्शन है या कैसे, या हैंड टू हैंड चलता है कैसे? नहीं, देखिए क्या हो जाता है, हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे ना, उन लोगों ने जो शास्त्र बनाए हैं वो अलग अलग शास्त्र हैं। जैसे ज्योतिष शास्त्र अलग बनाया है, वास्तु शास्त्र अलग बनाया है, न्यूमरोलॉजी अगर हम लोग देखेंगे तो वैदिक न्यूमरोलॉजी हम ज़्यादा अगर बोलते हैं वो अलग अलग ही बनाया है। इन लोगों का इंटरकनेक्शन कंपैरेटिवली कम है। अगर इंटरकनेक्शन होता तो कहीं ना कहीं हमें शास्त्र में दिखता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे कहीं ना कहीं उसको कंबाइन करके एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की गई कि भाई कैसा है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव गया और कहीं ना कहीं इसका कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो अगर हम लोग न्यूमरोलॉजी में देखें तो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट के अलावा यानी ग्रह के अलावा ऐसा कोई स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन नहीं है। तो अगर हम देखेंगे दोनों ही अलग अलग अपने सेपरेट में अलग अलग शास्त्र है। यानी आपका बोलना है कि ज्योतिष शास्त्र को भी बताना है और न्यूमरोलॉजी, दोनों का कॉम्बिनेशन लेके अपने बेनिफिट में यूज़ करें। देखिए वो तो डिपेंड है। जैसे मैंने कहा कि ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक बड़ा शास्त्र है, न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक बड़ा शास्त्र है, बस दोनों में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है चीज़ों से रिलेटेड। ओके, तो यानी दोनों अपने अपनी जगह पे सही है। बिल्कुल, अगर हम लोग देखेंगे शास्त्र ही है ना, अपनी अपनी जगह पे सही। जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजी आ जाती है, न्यूमरोलॉजी आ जाती है, टैरो आ जाता है, वास्तु आ जाता है, सबके अपने अपने अलग अलग शास्त्र हैं, अपने अपने रूल्स हैं। कोई एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं देते हैं, अपना अपना काम अपने अपने तरीके से करते हैं। तो वो है। हाँ, अगर आप कोई चीज़ में एक्सपर्ट हैं तो आप दोनों को कंबाइन करके उसको आप उसका रिजल्ट आप बोल सकते हैं, किसी को रेमेडीज आप दे सकते हैं, तो उसके लिए काम आता है। पर हमारे शास्त्रों में दोनों का कोई इंटरलिंक्ड ऐसा कुछ भी नहीं। ओके। और न्यूमरोलॉजी में क्या क्या अलग अलग तरीके से होता है या फिर एक ही सिस्टम है या कैसे है इसका? देखिए न्यूमरोलॉजी अगर हम लोग देखेंगे तो हर किसी का अपना अपना क्लेम होता है। हर कोई अलग अलग मेथड से बताते हैं कि भाई हमारा जो न्यूमरोलॉजी या जो मैंने सीखी है वो अच्छी है। जैसे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में बताते हैं कि भाई वेद से आई है, तो हमारा जो न्यूमरोलॉजी मेथड वो अलग है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो चैल्डिन की आ जाती है। चैल्डिन अगर हम लोग देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं बेबीलोन जो एक सिविलाइजेशन था वहाँ से कहीं ना कहीं से आती है। उसके बाद में हम देखेंगे कबाला आ जाता है। कबाला अगर हम देखेंगे तो हिब्रू कल्चर से आया है। उसके बाद में हम देखेंगे पाइथागोरन है ना, पाइथागोरन जो है हम लोग ने स्कूल में पाइथागोरन जो थियरम्स उसमें आते हैं तो वो कहीं ना कहीं आया है। वो कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो ग्रीक मेथड से आया, ग्रीक से आया है। तो इसी प्रकार चाइनीज़ अगर हम लोग देखेंगे तो लोशू ग्रिड आ जाता है। तो न्यूमरोलॉजी में ये अलग अलग मेथड्स हैं। अब कोई बोलता है कि वैदिक न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा है, कोई बोलता है कि भाई हमारा पाइथागोरन बहुत अच्छा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर अगर हम लोग देखेंगे मार्केट में या ज़्यादा जो चलन में है वो चैल्डिन न्यूमरोलॉजी है, वो ज़्यादा चलन में। और 80 to 90% जो न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं उसी को फॉलो करते हैं। तो आप कोई भी मेथड को फॉलो कीजिए, पर जैसे मैंने कहा कि जो चलन में है वो चैल्डिन न्यूमरोलॉजी ज़्यादातर चलन। तो आप भी उसको ही पकड़ के बेस उसको ही पकड़ते हैं? मैंने अभी तक तो चैल्डिन न्यूमरोलॉजी को ही पकड़ के मैंने अभी तक चला है। और जहाँ तक उसके रिजल्ट आते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बाकी के रिजल्ट नहीं आते हैं, पर हाँ क्योंकि मैं चैल्डिन न्यूमरोलॉजी ही को ही ज़्यादा फॉलो करता हूँ इसके लिए। ओके, ये क्लिप आपको अच्छी लगी हो तो आप पूरा पॉडकास्ट देख सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।